अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम जो हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू की और जिसके अंदर सबसे अच्छी बात कि पाकिस्तान के उस तबके को कि जो घर नहीं बना सकते उनको कर्जा देने की स्कीम इमरान खान साहब ने शुरू की और रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से ये बहुत ही खुशाइंद इकदाम जो उन्होंने किया और उससे बड़ी लोगों को तवक्कुआत वबस्ता हुई कि उनको अपना घर मिल जाएगा। सबसे पहले फोरक्लोजर लॉज जो हैं वो मंजूर करवाए गए अदालत से, उसके बाद बैंकों को ऑन बोर्ड किया गया और शुरू में पिछले साल जब ये स्कीम शुरू की गई तो बैंकों ने बड़ा सुस्त रवि का मुजाहरा किया और वो लोगों को इंटरटेन नहीं कर रहे थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को असाइनमेंट दिए, इंसेंटिव्स दिए कि अगर आप ज़्यादा लोगों को इंटरटेन करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके ऊपर इस स्कीम में बहुत तेज़ी आ गई और अब हर आने वाले दिन के साथ इसमें तेज़ी आती जा रही है। अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 276 अरब के लिए लोगों ने कर्जे के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई थी और जिसमें से 117 अरब रुपए के कर्जे मंजूर कर लिए गए और उसमें से आज तक 38 अरब रुपए के कर्जे जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। कर्जे जारी करने का जो तरीकाकार है उसको एक इस तरीके से रखा गया है कि क्योंकि घर बनने के लिए कर्जा मिलना होता है तो वो कर्जा बदस्तूर दिया जाता है, यानी इन एक साथ में दिया जाता है कि ताकि जो भी बंदा कर्जा ले रहा है वो अपने घर पे उसकी कंस्ट्रक्शन पे पैसा खर्च करता जाए और लेता जाए और लगाता जाए। इकट्ठा इसलिए नहीं दिया जाता कि अगर किसी के हाथ में इकट्ठा पैसा आ जाए तो वो किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकता है या किसी और जगह वो लगा सकता है। तो स्कीम की जो असल एसेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई लोगों को घर बनना चाहिए। बहुत अच्छे इकदाम किए गए हैं, हर हवाले से इसको सिक्योर किया गया है। तो अब जो 38 अरब लोगों को जो पैसा मिल भी गया है और वो अपने घर बनाना शुरू कर चुके हुए हैं। बहुत कम दरखास्तें मुस्तरद की जा रही हैं, ज़्यादातर दरखास्तें जो है वो कबूल की जा रही हैं और जो दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं एक बैंक से उनके लिए तजवीज़ है कि वो दरखास्त किसी और बैंक के थ्रू चले जाएं और वहाँ जाके दरखास्त जमा करा दें ताकि वो प्रोसेस के अंदर आ जाए और उसमें उनको कर्जा मिल सकता है। ये याद रहे कि अब हर आए दिन के साथ इसमें तेज़ी आती जा रही है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आज से 1 साल पहले जब ये स्कीम शुरू की गई तो एक माह में तकरीबन 1 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया था लोगों को और अब जब 2021 दिसंबर में तकरीबन एक ही माह में 9 अरब रुपया जो है वो जारी किया गया है। यानी 1 साल पहले 1 करोड़ रुपया दिया गया था, 1 साल के बाद अब 9 अरब रुपया एक महीने में दिया गया है और आने वाले 3-4 महीनों में उम्मीद की जा रही है कि 1-2 महीने में ही 9 अरब रुपया जो है वो दे दिया जाएगा। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि प्राइम मिनिस्टर ने इंसेंटिव देने की कोशिश की है बैंकों को कि अगर वो ज़्यादा लोगों को इंटरटेन करेंगे तो, और ये बहुत ही खुशाइंद बात है। और 115 अरब के कर्जे मंजूर भी हो चुके हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें हुकूमत ने सब्सिडी देनी है, वो हुकूमत देती रहेगी और लोगों को कर्जा मिलता रहेगा और उससे लोगों के घर बनते रहेंगे। कर्जे की मुख्तलिफ सूरतें हैं, यानी 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का कर्जा मिल सकता है और जो लोग ले रहे हैं और उससे उनका अपना घर बन जाएगा। नहीं तो वो घर को रेनोवेट कर सकते हैं या घर को के अंदर कोई एक्सटेंशन लेके आ सकते हैं ताकि उनके हाउसिंग की नीड पूरी हो जाए। याद रहे कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है और गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बाकी हुकूमतों ने तो सिर्फ नारे ही लगाए थे, इस गवर्नमेंट ने वाकई लोगों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो कर्जा देना शुरू किया है ताकि लोगों को कर्जा मिले और वो अपने घर की ज़रूरत को पूरा करें। 2 बैंक इस वक्त सबसे आगे जा रहे हैं कर्जा देने में, उनमें एक मीज़ान बैंक है और एक बैंक इस्लामी है। ये 2 बैंक जो है वो बेहतर जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सूद वाला एलिमेंट भी है और इस्लामी जो बैंकिंग है उस वाला भी एलिमेंट है। जो लोग सूद को पसंद नहीं करते वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं, वहाँ से कर्जे ले सकते हैं। तो हर हवाले से कोशिश की गई है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम इकदाम है हुकूमत का और पहली दफ़ा यानी पहली हुकूमत ऐसी आई है कि जिसने आम पब्लिक को उन लोगों को कर्जा देना शुरू किया कि जिनके पास ना कोई घर है, जिनके पास ना कोई फिक्स आमदनी है, ना कोई उनका कोई पुरसाने हाल था इस मुल्क के अंदर। पहले सियासतदानों को कर्जे दिए जाते थे, बड़े बड़े मिल ओनर को कर्जे दिए जाते थे, बड़े बड़े ज़मींदारों को कर्जे दिए जाते थे और वो कर्जे खा जाते थे, मिल बांट के खा जाते थे। वहाँ ये अवामी वज़ीर आज़म है कि जिसने वाकई अवाम के लिए ये स्कीम शुरू की है और उसमें पूरी चीज़ों को
चैनलाइज किया है कि जिसके अंदर अवाम की वेलफेयर हो सके। तो इसको आप जितना अप्रिशिएट करें उतना कम है, और जिन लोगों के घर नहीं है वो ज़रूर घर के लिए अप्लाई करें। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि अगर किसी के वालिद के पास घर है और वो अब उसकी शादी हो गई है बंदे की, और उसके वालिद का घर है, लेकिन अब उसकी एक अलग फैमिली क्योंकि क्रिएट हो गई है, तो अब वो कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है। तो लिहाजा ये बहुत अच्छी बात है, यानी एक फैमिली यूनिट जो है वो ख़ानदान शुमार होता है हमारे मुल्क के अदाद शुमार के अंदर। तो अगर एक बंदा है और उसका घर नहीं है और उसके 2 बेटे हैं, उनकी शादी हो चुकी है और उनके भी घर नहीं है, तो वो तीनों कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो उनको फ्राहम करने चाहिए, बैंक्स के पास जाना चाहिए और उसके अंदर अपना केस जो है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो मेहनत से, दिलजमी से जो है वो कोशिश करें ताकि उनके डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाए और उनको कर्जा मिल जाए और उनका घर बन जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है, और रियल एस्टेट जितना एक्सपेंसिव हो चुका हुआ है, ऐसे हालात के अंदर लोगों को पैसे देना, कर्जे देना, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसकी बड़ी तारीफ़ की जानी चाहिए। 7000 के करीब ब्रांचेज़ हैं कि जो मुल्क भर में मुख्तस की गई हैं इसके लिए। वैसे तो 2.5 लाख ब्रांचेज हैं, लेकिन फाइनली उन्हें 7000 ब्रांचें मुख्तस कर दी हैं। आप कॉल करके किसी भी बैंक से पहले ये पूछ सकते हैं कि हमारे एरिया के नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है जहां जो ये दरख्वास्त लेते हैं। हर बैंक की ब्रांच जो है वो ये इंटरटेन नहीं कर रही। अब बैंकों ने एक फ़ैसला कर लिया ताकि उनका अदर ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कौन सी ब्रांच है, अगर मिज़ान बैंक की है या बैंक इस्लामी की है या किसी और बैंक की है, कौन सी ब्रांच है कि जहाँ पे ये कर्ज़ों के लिए दरख्वास्त ली जाती हैं, और वहाँ आपका काम बड़े आसानी और बाहसन तरीके से होगा। 10% आपने एक अपफ्रंट अमाउंट शो करनी है और 90% जो है वो बैंक ने कर्जा देना है। तो वो अमाउंट भी आप अरेंज करें। जो फर्ज करें आपने 20 लाख रुपए का कर्जा लेना है, तो उसका 10% आप समझिए 2 लाख रुपए, तो 2 लाख आपने शो करना है कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, 18 लाख रुपए बैंक आपको दे देगा और उसकी किस्तें होंगी। कितने कर्जे पे कितनी किस्तें हैं वो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आ रही है कि कितने कर्जे के ऊपर कितनी किस्त आपको अदा करनी है। ये इस प्रोजेक्ट का रिव्यू है, क्योंकि ये पिछले हमने 15 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी। उस वक्त तक 34 अरब रुपया जो है वो डिलीवर किया गया था, अब 38 अरब रुपया डिलीवर कर दिया गया, यानी 4 अरब इतने दिनों में और कर्जा का जो वो अदा कर दिया गया लोगों को। उस वक्त तकरीबन कोई 109 अरब के कर्जे मंजूर हुए थे, अब इतने दिनों में 115 अरब के कर्जे मंजूर हो गए, यानी 6 अरब रुपए के ज़्यादा कर्जे मंजूर हो गए। तो ये अब इस तरह इंशाल्लाह ऑन गोइंग प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाएगा, जल्दी लोगों को कर्जे मिलना शुरू हो जाएंगे और उनको ये इसका फ़ायदा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि आपके पास घर नहीं है तो आप इस तरह बैठे नहीं, जाके दरख्वास्त जमा कराएं और आप कोशिश करें ताकि आपको कर्जा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।